you can write, you can read, you can speak correctly, अदरवाइज आप गलतियाँ करेंगे उसके अंदर में। और गलतियाँ बोर्ड के अंदर में, एज फार एज बोर्ड इज़ कंसर्न, टेंसेस के ऊपर में फुल मार्क्स डिडक्ट होते हैं। पंक्चुएशन पर, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, स्पेलिंग, इस पर हाफ मार्क डिडक्ट होंगे, लेकिन टेंसेस पर फुल मार्क डिडक्ट होते हैं। वजह क्या है उसकी कि अगर हमने टेंसेस को चेंज कर दिया, गलत टेंस इस्तेमाल करें, तो कंप्लीट मीनिंग बदल जाती सेंटेंस की। एक गांधी जी के बारे में पैसेज था, पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन कर रहा है बच्चा, ऊपर के 2 सेंटेंस 4-5 सेंटेंस लिखा था उसने पर्सनल रिस्पांस में, तो गांधी जी वाज, गांधी जी हैड बीन, 2-3 सेंटेंस में ऐसा लिखा। उसके बाद उसको उस पर आ गया गांधी जी हैज़, गांधी जी इज़। तो क्या हुआ, ऊपर में गांधी जी एक्सपायर्ड थे और यहाँ जिंदा हो गए। इतनी मीनिंग बदल जाते, इतनी मीनिंग बदल जाती। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि टेंसेस के ऊपर में मीनिंग बदल जाती है, इसलिए पूरे मार्क्स काट लेते बोर्ड वाले। ख़ास तौर से 90% के ऊपर में अगर कोई पेपर आया उनके पास और उनको इंस्ट्रक्शन है कि भाई इसको 90 से नीचे लाओ करके, तो वो क्या करते हैं कि फिर टेंसेस की गलती के ऊपर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बाकी चैप्टर्स भी अगर अपने को समझना है ग्रामर के, तो टेंसेस उसका बेस है। क्वेश्चन टैग है, एक्टिव पैसिव है, बगैर टेंसेस से आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम टेंसेस को शॉर्ट एंड स्वीट वे के अंदर में ब्लॉक बनाकर बहुत आसानी से समझेंगे इंशाल्लाह। देखो, टेंसेस की 3 बड़ी किस्में हैं, सबको मालूम है। पहली क्या है, प्रेजेंट टेंस, है ना। दूसरी पास्ट, और तीसरी फ्यूचर। ठीक है, इसको हर लैंग्वेज के अंदर पढ़ा जाता है। आपकी अगर हिंदी मराठी होगी तो इसको मराठी के अंदर में काल बोलते हैं, ठीक है, हिंदी के अंदर में काल बोलते हैं, और उर्दू के अंदर में इसको ज़माना बोलते हैं। उर्दू तो आप पाएंगे नहीं, ठीक है, ज़माना। आम ज़बान के अंदर में इसको टाइम ले लो बस आप, टाइम। टाइम कौन से वक्त में कौन सी बात करना है, वक्त में, टाइम में, समय में। ठीक है, चलिए, तो 3 बड़ी किस्में हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में? वर्तमान काल। ठीक है, मराठी में भी बोलते हैं इसको भूत, और इसको भविष्य। ये मेन टाइप्स है सेंटेंसेस की 3। हर एक की फिर सब टाइप्स है, वो 4 है। प्रेजेंट की भी 4 है। एक कहलाती है सिंपल और इनडेफिनिट टेंस। सिंपल टेंस और इनडेफिनिट टेंस सेम थिंग, सिंपल और इनडेफिनिट टेंस। दूसरी कहलाती है इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस। इम्परफेक्ट भी बोलते हैं इसको, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, आ जाओ, और कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। थर्ड टाइप कहलाती है परफेक्ट टेंस। थर्ड क्या कहलाती है? परफेक्ट टेंस। इसका एक ही नाम है, परफेक्ट टेंस। और चौथी और लास्ट जो इसकी सब टाइप है वो कहलाती है परफेक्ट, बोलो, कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बोर्ड के अंदर में बच्चे जो गलतियां करते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में नहीं करते। जितनी गलतियां होती है सब सिंपल टेंस की होती है, कंटिन्यूअस की होती है, परफेक्ट की होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की टेंस की। आमतौर से बच्चे इसमें गलतियां करते हैं और इसकी वजह से उनके पूरे मार्क्स कट जाते हैं, इसकी गलती। तो इसको आप अच्छे से ज़रा समझ लो। प्रेजेंट टेंस जो है, अरे यार, आप अपनी कॉपी के अंदर में कॉलम बनाएंगे ना, ये थोड़ा छोटा बनाना,
ये कॉलम उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा विड्थ में, चौड़ाई में। ऐसे ही थर्ड कॉलम छोटा रहेगा और फोर्थ कॉलम उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इसमें सिंपल टेंस के अंदर में, सिंपल टेंस के अंदर में पहले आप समझ लो, लिखो नहीं, हाँ, मैं बाद में लिखने को टाइम देता आपको। सिंपल टेंस के अंदर में यूजुअली जो हमारे रूटीन के काम होते हैं, रूटीन के काम, रोज़ाना सोते हैं, रोज़ाना खाते हैं, रोज़ाना स्कूल जाते हैं, जो भी अपना काम डेली हम काम करते हैं, रूटीन के काम, वो आम तौर से सिंपल टेंस के अंदर में लिखते हैं। और सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को कभी भी बोला जा सकता है। मैंने बताया ना, टेंस यानी समय, टाइम, तो ये किसी भी समय बोला जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बिस्तर पे गए सोने के लिए, तो आपको किसी ने पूछा कि आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उस वक्त आप कॉलेज में नहीं पढ़ रहे, आप सोने गए हैं, लेकिन आप बोलेंगे मैं फलानी कॉलेज में पढ़ता हूँ, क्योंकि आपका रूटीन का काम है, हमेशा का काम है, जाने आने का काम है। तो यहाँ पर हिंदी के ता, ते, ती इस्तेमाल होते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, हम पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ता था, पढ़ती थी। और यहाँ पर फ्यूचर है तो गा इस्तेमाल होता है हिंदी में, पढ़ूँगा, पढ़ेंगी, ठीक है, पढ़ेंगे। ये ऐसा टेंस है जिसको कभी भी बोला जा सकता है, क्योंकि रूटीन का काम है। आप उस कार्य को, उस काम को कर रहे हो या ना कर रहे हो, बात आ गई समझ में? आई गो टू स्कूल एवरी डे एक्सेप्ट संडे, ठीक है, आई गो। बचपन में आप किसी और स्कूल में थे, प्राइमरी स्कूल के अंदर में, उसके बारे में अगर बोलना है तो आप उसको बोलेंगे आई वेंट। वर्ब का सेकंड फॉर्म का उपयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और अब आप इसके बाद में अगर सीनियर कॉलेज में जाएंगे कहीं भी, तो आप उसमें शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप आई विल गो बोलेंगे। फ्यूचर टेंस बगैर विल या शैल के नहीं बनता, ना सिंपल, ना कंटिन्यूअस, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों भी नहीं बनते। समझ में ना? अब आप देखिए इसके अंदर में कहीं भी आईएनजी का उपयोग नहीं है, गोइंग कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो सिंपल टेंस हमेशा बगैर आईएनजी के बनता है, एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें आपको कभी भी हैज़, हैव या हैड कभी नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा कभी भी। सिंपल टेंस में कभी भी हैज़, हैव या हैड नहीं आएगा। क्लियर होगी बात? क्योंकि ये सेंटेंस हम कभी भी बोल सकते हैं स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको सिंपल या इनडेफिनिट टेंस कहा जाता है। लेकिन अगर हमने किसी काम को शुरू किया है और वो काम शुरू है और ख़त्म नहीं हुआ है, उस वक्त हम सिंपल टेंस की बजाय कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। इसका नाम ही कंटिन्यू है, यानी काम कंटिन्यू है, काम कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस टेंस। और परफेक्ट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम कब बोलेंगे? ऐसे वक्त बोलेंगे जब काम कंप्लीट नहीं हुआ, शुरू हो गया है, शुरू है, जारी है। बात आ गई समझ में? प्रेजेंट टेंस के अंदर में हम एम, इज या आर का उपयोग करेंगे। आई के साथ एम, यू, आर, वी, आर, ही, शी, इट, इज, और दे के साथ आर।
तो ये जो ब्लॉक है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ब्लॉक। इसके अंदर में एम, इज या आर तीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब यहाँ पर बगैर आईएनजी के कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता कभी भी। बगैर आईएनजी के ध्यान में रखना, कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता। हिंदी में हम लोग रहा, रही, रहे बोलते हैं। क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। रास्ते में किसी का फ़ोन आ गया, कहाँ है? मैं स्कूल जा रहा हूँ। रहा, रही, जा रही हूँ, जा रहा हूँ। उसके लिए आईएनजी आता है इंग्लिश के अंदर। आईएनजी हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म में ही लगता है, सेकंड थर्ड फॉर्म में नहीं लगता। ये गलतियाँ करते हैं बच्चे बोर्ड के अंदर, इसलिए बता रहा मैं आपको। आई एम गोइंग, अभी देखो यहाँ पर काम शुरू नहीं था, ये रूटीन का काम है, कभी भी बोल सकते हैं। लेकिन इस टेंस को आप हर वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओनली व्हेन द वर्क इज कंटिन्यूड, जब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो भी काम पूरा नहीं हुआ, शुरू तो हो गया, ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है। अब अगर काम ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म हो जाता है, तो ख़त्म को इंग्लिश में परफेक्ट बोलते, पूरा होना, पूरा होना। तो इसके अंदर में हैज़, हैव, दो में से कोई एक, यहाँ पर हैड, और वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल होता है। गो का पहला फॉर्म वेंट है, दूसरा गो का पहला फॉर्म गो है, दूसरा वेंट है, तीसरा क्या है? गॉन। तो यहाँ पर आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। तो इसका मतलब यह है कि परफेक्ट टेंस बगैर हैज, हैव या हैड के नहीं बनता। क्लियर होगी बात? आई के साथ हैव आएगा, वी के साथ हैव आएगा, यू के साथ हैव आएगा, दे के साथ हैव आएगा। सिर्फ ही, शी, इट के साथ हैज़ आता है, उनके साथ हैव नहीं लगता है, और प्रेजेंट में आता है। ठीक है। आई हैव गॉन। तो ये कब बोलेंगे हम? जब काम पूरा, किसी ने आपको बोला कि भाई चलो फलानी पिक्चर देखेंगे, यार मैं देख चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। खाना खाने आइए, खाना खाने, आप नहीं मैं खाना खा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम ताते थी इस्तेमाल करते, मैं फलानी स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ रहा, रही, रहे इस्तेमाल करते, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। और यहाँ पर चुका, चुकी, चुके बोलते हिंदी के अंदर। मैं खाना खा चुकी हूँ, वो ताजमहल देख चुके हैं, हम वो पिक्चर देख चुके हैं। ठीक है। हम ये किताब पूरी पढ़ चुके हैं। समझ में आ रहा ना? सही लैंग्वेज जो है, सही लैंग्वेज। तो उसके अंदर में हैज़, हैव या हैड के साथ V3 ही आएगा। प्रेजेंट में भी, फास्ट में भी, फ्यूचर में भी गॉन ही जाएगा। और इसमें भी प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर में आईएनजी लगेगा, और इसमें ना आईएनजी लगेगा ना हैज़ वर्ड लगेगा। ठीक है। तीन ज़माने समझ में आ गए आपको, तीन टेंसेस समझ में आ गए। नाउ लास्ट, चौथा टेंस, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का उपयोग कब करेंगे और कैसे करेंगे? है क्लियर आपको? बोलो। जब काम खत्म हो ही रहा है और चल रहा है, मतलब चल रहा है, ये खत्म भी हो रहा। मतलब जैसे ये सेंटेंस बनेगा, आई हैव बीन गोइंग। मतलब खत्म होने ही वाला है। ख़त्म होने वाला तो ये भी है, लेकिन ख़त्म तो हो गई, हमेशा तो चालू नहीं रहेगा। क्या भाई, जैन क्या नाम था? जैन, जैन बोलो। देखो, इसको मैंने क्या बताया आपको, रिपीट कर रहा मैं, आई रिपीट, कि ये रूटीन के काम रहते हैं, आमतौर से हैबिचुअल एक्शन वाले रहते हैं, रूटीन के काम रहते हैं। ये उस वक्त बोलते हैं जब काम शुरू हो लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। ये काम ख़त्म होने के बाद बोला जाता है ये टेंस। ये टेंस का मामला ऐसा है कि कोई कार्य, कोई काम अगर भूतकाल में शुरू हुआ था
और वर्तमान में भी शुरू है और भविष्य में भी शुरू रहेगा, कभी ना कभी ख़त्म होगा। कोई काम हमेशा नहीं रहता, लेकिन ये भूतकाल में शुरू हुआ था, वर्तमान में भी शुरू है और भविष्य में भी शुरू रहेगा, बाद में कभी ना कभी ख़त्म होगा। ख़त्म होगा इसलिए परफेक्ट है, और अभी शुरू है इसलिए कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल, I have been living in this house since last 20 years. 20 years पहले मेरा काम रहने का शुरू हुआ था, आज भी शुरू है। I have been residing in this house since last 20 years. आज भी शुरू है और आइंदा भी शुरू रहेगा, लेकिन कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, या मैं मर जाऊंगा या घर बेच डालूंगा, कुछ भी होगा, लेकिन काम तो ख़त्म होगा ही कभी ना कभी, इसलिए परफेक्ट। और फिलहाल एट प्रेजेंट वो चालू है इसलिए कंटिन्यूस। लेकिन शुरू कब हुआ था? भूतकाल में। ये कंडीशन है, उस वक्त की बात करते हैं। इस टेंस के अंदर में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं और अक्सर बोर्ड में इसी को पूछा जाता है, अक्सर इसी को पूछा जाता है। जब आप कोई चीज़ राइटिंग स्किल वाला कोई लॉन्ग आंसर लिखते हैं या पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर लिखते हैं, उसमें बच्चे इस टेंस की बहुत गलतियां करते हैं और उसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लो। जब काम लेट भूतकाल में शुरू हो, पास्ट में शुरू हो, प्रेजेंट में भी शुरू रहेगा और फ्यूचर में भी शुरू रहेगा, लेकिन वो ख़त्म होगा कभी ना कभी, उस वक्त इसको बोलते हैं। अगर देखो एप्लीकेशन लिखते हैं, छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते हैं। मैं एक दफ़ा हमारे जूनियर कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल के पास बैठा हुआ था, तो वहाँ एप्लीकेशन रखी हुई थी टीचर्स की। तो एक टीचर ने लिखा था, आई एम सफ़रिंग फ्रॉम मलेरिया फ्रॉम 7 days। टीचर है, टीचर। आई एम सफ़रिंग फ्रॉम मलेरिया, फ्रॉम लास्ट 7 days, ऐसा कुछ लिखा था। एक्चुअली वो होना था, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस लास्ट 7 days। प्रीपोजिशन की गलती, टेंसेस की गलती। टीचर है, एप्लीकेशन लिख रहे छुट्टी की। तो ये गलतियां बच्चे बहुत करते हैं बोर्ड के अंदर में भी। तो देख लेना कि काम है, कार्य है, वर्क है, वर्ब है, उसका कैसे उपयोग करना, कहाँ उपयोग करना है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस हुआ। पास्ट टेंस के अंदर में आई वेंट है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा बोलो? आई एम गोइंग का पास्ट टेंस क्या बनेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस खाना ज़्यादा खा के आ गया, आई वॉज गोइंग। ठीक है, आई वॉज गोइंग। अब आई हैव गॉन का पास्ट टेंस क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। ठीक है, और यहाँ पर जैसा हैव बीन गोइंग है, तो आई हैड बीन गोइंग। परफेक्ट टेंस के अंदर में एक्टिव वॉइस के अंदर में बीन इस्तेमाल होता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, इसमें भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में अभी आगे होता हूँ, इसमें भी पैसिव वॉइस में बीन आता है। अभी अपन एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़ रहे, अभी अपन सिर्फ टेंसेस पढ़ रहे हैं, हाँ, इसका ख्याल रखना भी। ठीक है, तो आई गो प्रेजेंट टेंस, आई वेंट पास्ट टेंस, आई विल गो फ्यूचर टेंस। नाउ यहाँ पर क्या आएगा? कंटिन्यूअस, आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई विल बी गोइंग। ठीक है, आई, हाँ बोलो, आई विल बी, बोलो। जैसे आपने उसका सिग्निफिकेंस बताया था कि वो पास्ट में भी हाँ, हो रहा है, हाँ, अभी भी चल रहा है, फ्यूचर में भी हाँ, कहीं ना कहीं होगा। हाँ, तो वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट हाँ, परफेक्ट कंटीन्यूअस हाँ, बताता हूँ। पहले मैं इसका बताता हूँ आपको, आई विल बी गोइंग का, उसको बताता मैं आपको। हाँ,
ये क्या हो रहा है कि हम पुराने ज़माने में ऐसी बात कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में आप जाया करते थे, या पुराने घर के अंदर में आप किसी और घर में पहले रहा करते थे, तो आप अगर 1900 2000 तक रहे, आपने 2000 तक रहे, लेकिन अगर आप कोई 2000 से दो साल पहले की बात कर रहे हैं तो उस वक्त आप भी टेंस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो आप रह रहे थे ना। अभी 2000 में आपने घर खाली किया, लेकिन आप 1998 की बात कर रहे हैं कोई, तो उस वक्त आप भी टेंस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पास था वो। बाकी अभी आप कंप्लीट हो रहे हैं ना आपका 2000 में, तो उस वक्त इसको इस्तेमाल करेंगे। आई विल बी गोइंग, इसके ऊपर एक टीचर से मेरी बहस हुई थी। मैंने शायद दूसरा वर्ब लिया था, कमिंग लिया था, क्या था, आई विल बी कमिंग टुमारो, इस पर बहस हुई थी। वो लेडी टीचर कहने लगी कि मैंने कहा वो एक्चुअली अगर कोई यहाँ नागपुर में सदर से यहाँ आएगा, सदर से यहाँ आएगा, तो वो ऐसा नहीं बोल सकता आई विल बी कमिंग टुमारो, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाएगा। वो लेडी टीचर बोले कि नहीं सही है, हम तो ऐसे ही बोलते। मैंने कहा तुम सही बोलते हैं, तुम ऐसे ही बोलते, ऐसे सही होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ग्रामर के अपने रूल्स है। सब लोग बोले ऐसे ही बोलते हैं, बोले मैंने सब गलत बोलते हैं। जब एक रिवाज पड़ जाता है गलत बोलने का, तो गलत सबको सही लगता। तो मैडम को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोला आप कौन से चक्की में आटा पिसाते, तो उन्होंने फलानी चक्की में नाम बताया। मैंने बोला क्या पिसाते, तो बोले आटा। मैंने बोला मैडम गेहूँ पिसाया करते हैं, आटा नहीं पिसाते। जब गलत वो बात चल जाती है ना, तो गलत भी सही समझ में नहीं आता। कोई आटा पिसाने चक्की में नहीं जाता, सब गेहूँ पिसाने जाते हैं। ऐसे ही आई विल बी गोइंग टू, मुझे ना ये गलत है। अगर कोई नागपुर में सदर से यहाँ आ रहा है, बर्डी से यहाँ आ रहा है, तो वो बोलेगा आई विल कम टुमारो। लेकिन अगर कोई अमेरिका से आ रहा है, अगर कोई अमेरिका से आ रहा है, वो अमेरिका से निकल गया, लेकिन शारजा के अंदर में, अरब के अंदर में उसकी वो फ्लाइट चेंज करना था, क्वारंटाइन में डाल दिया उसको, तो उसका काम तो शुरू हो गया ना। अमेरिका से निकल गया, वो आने का काम शुरू हो गया इंडिया में, लेकिन रास्ते में उसको फ्लाइट नहीं मिल रही। अब उसको अगर फ़ोन करेंगे कि भाई क्या कर रहे तुम, तो ठीक है मैं नहीं, कब आ रहे इंडिया, तो बोलेगा, वो बोलेगा आई विल बी कमिंग टुमारो। वो बोल सकता है, क्यों कि वो अमेरिका से निकल गया, उसका आने का काम शुरू हो चुका है, काम शुरू है, जारी है, वो बोल सकता है आई विल कमिंग। लेकिन सदर से अगर कोई यहाँ से यहाँ आएगा, उसको ये बोलना पड़ेगा आई विल कम टुमारो, आई शैल कम टुमारो। वो विल बी कमिंग नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका काम ही शुरू नहीं हुआ अभी। इसकी शर्त है कि काम के शुरू में ये सेंटेंस बोला जाता है, जारी जब काम है उसके, काम जारी है, कंटिन्यू है, उसके बाद ही बोलेगा ये सेंटेंस। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखो ये सेंटेंस कब बोलेंगे मेरे को बताओ। आई विल हैव गॉन, कब बोलेंगे ये सेंटेंस? विल के मायने होते हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, या भी फ्यूचर की लाइन है पूरी। फ्यूचर यानी आने वाला ज़माना, आने वाला समय, आने वाला वक्त। आई विल हैव गॉन, हाँ देखो अगर मेरे को फ्लाइट से मुंबई जाना है कल और मेरी फ़्लाइट है 1 बजे की, तो मैं कल 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा बम्बई। तो मैं क्या बोलूँगा, आई विल हैव रीच्ड मुंबई, या आई विल हैव टच मुंबई बाय दिस टाइम टुमारो। तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर टेंस में होगा। 2 बजे मेरा काम पूरा हो जाएगा पहुंचने का, लेकिन कल होगा, आने वाले कल में होगा, टुमारो। तो काम तो पूरा हो रहा है ना, उसके बारे में बात कर रहा मैं। तो ये है आई विल हैव गॉन, ठीक है। और ऐसे अगर आप कोई घर की बात मैंने करा था, घर के अंदर में जाएंगे तो वो
और तीसरा घर आप चेंज करने वाले हैं, आई हैव बीन, विल हैव बीन गोइंग। आमतौर से इन टेंसेस का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ख़ास तौर से फ्यूचर का और पास्ट का। प्रेजेंट का बहुत होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बहुत उपयोग होता है और सब बच्चे उसी में गलतियाँ करते हैं, और इसका उपयोग आमतौर से नहीं होता है। अपने मदर टंग में भी नहीं करते अपन, मदर टंग में भी नहीं करते अपन, गया था, ऐसा था, ऐसे बोल देते अपन। ठीक है, चलिए, तो ये है टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 मेन टेंसेस टाइप है इसके, और ये 4 सब टाइप्स है। ये चारों को अगर आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो यहाँ आप देखो कि परफेक्ट की पहचान हैज़ हैव हैड मैंने बताया था, तो हैज़ हैव हैड है। फिर मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस की पहचान आईएनजी है, तो इसके अंदर आईएनजी है ना। यहाँ पर परफेक्ट है सिर्फ, कंटिन्यूस नहीं है, तो इसमें हैज़ हैव हैड है। इसमें आईएनजी है, इसमें परफेक्ट नहीं है, कंटिन्यूस है सिर्फ, तो आईएनजी है। अब इसमें ना परफेक्ट है ना कंटिन्यूस है, तो ना इसमें आईएनजी है ना हैज़ हैव हैड है, सिंपल टेंस, इंडेफिनिट। क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई डाउट है? नहीं है? अच्छा, बस अब इसके अंदर में अगर आपको ही के साथ लिखना है तो आपको यहाँ पर ये ब्लैंक्स को फिल करो आप। चलो, क्या आएगा पहले इसमें? यहाँ क्या आएगा बोलो? ही गोज, गो नहीं आएगा। हाँ, ही गोज। जो स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 1B का सेकंड, उसमें ये गलती करेंगे, देखना आप, वो ऐसा गलत देंगे, ही गोज दे देंगे, आपको गोज करना पड़ेगा। और यहाँ क्या आएगा बोलो? इज। ठीक है, यहाँ हैव, हैज़, और यहाँ भी हैज़। तो गोया जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? अगर अपने को, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप इसको देखो, नंबर 1 डालो, इसको नंबर 2 डालो, और नंबर 3 इसको डालो आप, दे रोट। ठीक है, दे राइट, दे रोट, दे विल राइट, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? दे बोलो, पास्ट टेंस है, यहाँ पर आर आएगा, यहाँ पर आएगा आर। ठीक है, यहाँ पास्ट टेंस है तो वेयर, और यहाँ पर विल भी, सब कुछ विल भी रहेगा। अब यहाँ सब कॉमन रहेगा, यहाँ दे हैड आएगा, दे हैड आएगा, दे हैड बीन आएगा, दे विल हैव, ये सब पूरा एक सेम रहेगा। तो आपको कॉपी करना है इसको, ज़रूरत है या दिमाग में बैठ गया आपके? तो मैं एक्टिव स्पेसिस पर आ जाता हूँ। इसका मैंने कब उपयोग करना वो भी समझा दिया, सबटाइप्स भी समझा दिया। यहाँ पर अच्छा हाँ, एक बात ध्यान में रखना आपने, ये हम लोग जो कर रहे हैं ना, हेलो, ये हम कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन निगेटिव के अंदर में इसका कानून बदल जाता है। निगेटिव में देखो, अफर्मेटिव में क्या है? V1 वर्ब का पहला फॉर्म, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर विल के साथ वाला पहला फॉर्म। लेकिन निगेटिव में ऐसा नहीं होता। निगेटिव में यहाँ भी वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, यहाँ भी वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, यहाँ भी वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। कैसे? निगेटिव सेंटेंस में जैसे, हाँ, मिसाल के तौर पर निगेटिव सेंटेंस में लिख रहा हूँ, हाँ, निगेटिव में लिख रहा हूँ कि ही डज नॉट
शी डज नॉट सिंग, जो गाना गाती नहीं है, तो यहाँ पर उसका पास्ट क्या होगा? शी डिडंट, शी डिडंट सैंग आएगा क्या सिंग आएगा? सिंग आएगा। क्यों आएगा? जब पास्ट टेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आएगा वहाँ? हाँ, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लेते नेगेटिव सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब का डू और डस का डिड हो जाता, और यहाँ पर वो हो जाएगा शी विल नॉट सिंग, शी विल नॉट सिंग। अब यहाँ पर सब नॉट लगाते चले जाओ, विल नॉट बी सिंगिंग, वाज नॉट सिंगिंग, इज नॉट सिंगिंग, हैज नॉट संग, संग आएगा वहाँ थर्ड फॉर्म, हैड नॉट संग, विल हैव नॉट संग, इस टाइप से पूरा। तो निगेटिव में क्या करें अपन ने? निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का करे, तो यहाँ पर देखो वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला V1 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 ही आया, V2 नहीं आया। तो अफर्मेटिव के अंदर में सेकंड फॉर्म आएगा, निगेटिव के अंदर में तीनों में पहला फॉर्म आएगा, प्रेजेंट के तीनों फॉर्म में, सिंपल के। ठीक है, एक एक सेंटेंस लिख लो, फिर अपने घर पे कर लेना आपने। एक एक सेंटेंस लिख लो, अपने पास इसलिए टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं अपने ट्यूशन के अंदर में ना इसके कम से कम मैं 4 सेंटेंस करवाता हूँ, सिर्फ अफर्मेटिव के, फिर 4 सेंटेंस निगेटिव के, फिर 4 सेंटेंस वर्बल क्वेश्चन के, फिर 4 नॉन वर्बल क्वेश्चन के। जब 4 सेंटेंस बच्चे करते हैं तब उनको जाके वो क्लियर होता मामला। तो आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आप सेंटेंसेस लिख लो। अफर्मेटिव का अलग देखो, ये ब्लॉक के अंदर सब अफर्मेटिव रहेंगे, फिर दूसरे ब्लॉक बनाना उसमें सब निगेटिव रहेंगे। समझ आ रहा है ना? इसी में अफर्मेटिव और निगेटिव मत लिखना, अफर्मेटिव निगेटिव, इसमें आप सब अफर्मेटिव सेंटेंस लिखो, फिर दूसरे पेज पे पलटाओ, दूसरा ब्लॉक बनाओ, फिर उसमें निगेटिव लिखो पूरा। इस टाइप से करना पड़ेगा आपको। निगेटिव इसमें नहीं लिखना, निगेटिव को समझ लो। वो एक बच्ची सूफिया नाम की थी आपके यहाँ, सूफिया फौजिया क्या नाम थी उसने, ओलंपियाड में ना 94% मार्क्स ली थी उसने, इंग्लिश में भी और टोटल भी। उसका रजिस्टर मैंने पूरा रजिस्टर कंप्लीट कराया था, मोटा रजिस्टर, फर्स्ट फॉर्म आएगा, बस ये रहेगा। ठीक है, अब देखो, अभी लिखना नहीं, अपन ने अफर्मेटिव कर लिए, निगेटिव कर लिए, अब अपन करेंगे वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन किसको बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसको बोलते हैं, कि WH से शुरू होते हैं उसको बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या करे थे, जैसा मैंने एक सेंटेंस लिखा था ना, शी डज नॉट सिंग, इसी को डस को आप सामने ला लो, डस शी नॉट सिंग, ये बन गया वर्बल क्वेश्चन। जितने ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनको आप सामने ला लो, किससे? सब्जेक्ट से सामने, वो बन जाता है। जैसे मैं बोलूँगा दिस इज ए पेन, तो दिस को पहले लाया मैंने, इसको बाद में लाया,
तो ये क्वेश्चन नहीं है दिस इज ए पेन, लेकिन अगर मैं इसको पहले लाऊं, इज दिस ए पेन, इज दिस योर पेन, तो इसको पहले लेकर आया, बन गया हेल्पिंग वर्ब। इसको बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन। तो जितने हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, मे, माइट, कैन, कुड, शेल, शुड, वुड, डिड, डस, यस, डू, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। इनसे जो स्टार्ट होगा वो कहलाएगा वर्बल क्वेश्चन। तो उसमें क्या रहता है कि अगर प्रेजेंट सिंपल में वो डस का है तो वहां पर डस हो या डू हो, दोनों का क्या बनेगा, डिड। अब आपका पहला फॉर्म ही आएगा, डिड शी नॉट सिंग। ठीक है, यहां पर विल पहले आ जाएगा, विल शी नॉट सिंग। अपन इससे पहले थे शी विल नॉट सिंग, अपन उसको विल को पहले डाल लिया तो हेल्पिंग वर्ब बन गया, विल शी नॉट सिंग। अब इस तरीके से हर एक जगह आप कर दो। यहाँ पर इतना याद रखना लेकिन कि विल शी नॉट बी सिंगिंग। बच्चे क्या गलती करते हैं मालूम है इसके अंदर, ये बी को इधर ला कर विल शी बी नॉट सिंगिंग, ये गलत है। देखो इसका बी और इसका बीन हमेशा वर्ब से, मेन वर्ब से चिपका हुआ रहेगा। इसका बी और उसका बीन हमेशा मेन वर्ब से चिपका हुआ रहेगा। स्पीकिंग में से बहुत सारे बोलते हैं विल शी बी नॉट सिंगिंग, अक्सर बोलते हैं स्पीकिंग के अंदर, गलत बोलते हैं। ग्रामेटिकल ऑर्डर के हिसाब से वो गलत है। बी हमेशा मेन वर्ब के साथ में रहेगा, बी और बीन। समझ में आ गई बात आपको? तो ये कौन से क्वेश्चन कहलाएंगे, वर्बल। अब ही शी इट है तो डस आएगा, और नहीं तो अगर यू है तो फिर डू यू राइट, डू यू राइट नॉवेल्स, डू यू राइट ऐसे, डू यू राइट बुक्स। अब यार डू राइट है तो इसका भी डिड यू राइट, विल यू राइट, विल यू बी राइटिंग, है ना, वेयर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग, हैव यू रिटर्न, हैव यू रिटर्न, हैड यू रिटर्न, विल हैव यू रिटर्न। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब को सामने ला लो और क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, वर्बल क्वेश्चन। अब नॉन वर्बल इतना आसान है, उसमें क्या करना पड़ता मालूम है, बस ये डी को छोटा करना पड़ता, स्मॉल करना पड़ता इसको। ठीक है, अब इसके आगे है नॉन वर्बल यानी WH लग जाएगा। वेयर डू शी नॉट, वेयर डज शी नॉट सिंग। ठीक है, और व्हेन डू यू राइट, सबके अंदर वही लगा लो, फिर इसका डी का छोटा कर दो डी, और यहां पर आप लगा लो वेयर। ठीक है, नॉट निकाल दो इसमें से, वेयर डज शी सिंग, वेयर डिड शी सिंग, वेयर विल शी सिंग। ठीक है, यहाँ पर आप ये W छोटा कर दो क्योंकि पहला वर्ड नहीं है, पहला वर्ड ये रहेगा, वेयर विल शी सिंग। इसका क्या होगा बोलो भला, हाउ आर यू डूइंग। सिंपल में क्या होगा बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। हाँ, हाउ डू यू डूइंग, हाउ डू यू डू, खत्म। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू बोलते ना कौन अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मैंने पहले बोला इसमें तो आएंगे नहीं आया करता, आएंगे का कॉलम इतनी है, आएंगे कॉलम ये है। हाउ डू यू डू कैसे आप, अब यहाँ पर हाउ हैव यू डन, हाउ हैड यू डन, हाउ विल हैव यू डन, और उसके अंदर में बीन के साथ आएंगे लगा दो, डूइंग 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 डूइंग।
यहाँ पर विल हैव, हाउ विल हैव यू डन, हाउ विल हैव बीन डूइंग। ये है नॉन वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन को यस नो टाइप भी बोलते हैं और नॉन वर्बल क्वेश्चन को WH क्वेश्चन बोलते हैं। बस खत्म। वे टेंसेस क्लियर? कोई डाउट? कब बोलते हैं भी बता दिया मैंने। क्या क्या चेंजेस आते, टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज हुआ तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। अफर्मेटिव रहा कैसे बनाना, सेकंड फॉर्म आएगा। निगेटिव है फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन डू और डस का डिड हो जाएगा। और वर्बल क्वेश्चन ये इसी का पास बनेगा। नॉन वर्बल के अंदर में ये छोटा हो जाएगा, जो भी WH है, वाट, व्हेन, हु, हाउ, विच, जो भी आएगा वो आगे आ जाएगा। सब हर एक के आगे आ जाएगा। नॉन वर्बल में अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो भी निगेटिव रहा तो भी वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। अगर नॉन वर्बल के अंदर में जब डिड कर दे रहे हैं आप तो निगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो, पहला फॉर्म ही आएगा। क्योंकि कोई भी सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, जैसा हम बोले ना ही कैन डू इट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। बच्चे क्या करते हैं मालूम है, गलती जो करते हैं बच्चे, जिनको नहीं समझता, वो क्या करते हैं ही कैन डिड इट। अब ये बिल्कुल रॉन्ग है। पास बनाना है ना, तो ही कैन डिड नहीं होगा, वो होगा ही कुड डिड डू इट। ही कुड डू इट, ये सही। तो हेल्पिंग वर्ब का पास बनता है, मेन वर्ब का पास नहीं बना करता कभी। हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं, जैसे यहाँ पर है ना आर, हाउ आर यू डूइंग, तो हाउ वेयर यू डूइंग, आर का वेयर हुआ, हेल्पिंग वर्ब का पास्ट होता है। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। इसमें एक ही रूल याद रखने का है कि हेल्पिंग वर्ब का जब पास्ट टेंस कर लेते हैं तो मेन वर्ब का V2 V1 पहला फॉर्म प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। हो गई बात क्लियर? एक्टिव स्पेसिस पर आ जाऊं। चलिए, एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है मेरे को आप पहले बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव के क्या मायने हैं, पैसिव के क्या मायने हिंदी में या उर्दू में बताओ। एक्टिव वर्ड बना है एक्शन से, एक्शन नाउन है, एक्टिव जो है। पैसिव के मायने होते हैं बेहरकत चीज, जो खुद से हरकत नहीं कर सकती। क्रिकेट खेलते ना, क्रिकेट तो ऐसा बैट्समैन ऐसे बैट पकड़ता है ना, अगर बॉल ने सामने टप्पा खाया तो उसका ये वाला पैर पैसिव रहता है, राइट, और लेफ्ट एक्टिव होता है। ऐसा करता हूँ, इसको नहीं हलाता, वो क्रीज नहीं छोड़ता, तो ये पैर जो है उसका पैसिव कहलाएगा और ये एक्टिव कहलाएगा। ठीक है, पैसिव यानी खुद से हरकत ना करने वाला। फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल पैसिव चीज़ है, और जो फुटबॉलर्स के पैर है वो एक्टिव है। फुटबॉल खुद से थोड़ी हरकत करेगा जब तक उसको किक नहीं मारेंगे। पता कि पैसिव और एक्टिव का फर्क समझ में आ गया। अब देखो, एक सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का लिख रहा हूँ, एक्टिव वॉइस का, ठीक है, ए यानी एक्टिव वॉइस, ठीक है, कि ही प्लेस हॉकी, हॉकी जी, हाँ ये जरूरी था मेरे लिए। ही प्लेस हॉकी। अब इसके अंदर तीन जो है, ही और प्लेस और हॉकी, ग्रामेटिकल लैंग्वेज के अंदर में इनको क्या बोला जाएगा बताओ।
ग्रामेटिकल लैंग्वेज में ही को क्या बोला जाएगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, हॉकी ऑब्जेक्ट, और प्लेस वर्ब। प्लेस वर्ब। क्यों बोला जाएगा इसको? इसको वर्ब क्यों नहीं बोलते, इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं बोलते, इसको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोलते? रीजन के साथ बताओ। सब्जेक्ट ही को सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं बताओ? जो खुद काम करता है हाँ, वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के मायने हो, देखो सबसे पहले इसको पकड़ लो, ये है काम। इसके अंदर जो काम हो रहा है खेलने का हो रहा है, तो ये है मेन काम। सब्जेक्ट बोलते हैं इस कार्य का करने वाला, इस कार्य का करने वाला, काम का करने वाला। और जिस पर काम हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट। जिस पर काम हो, वो खुद से नहीं कर रहा। हॉकी खुद से हलती नहीं, अब जब तक हिलाने वाला हलाएंगा नहीं उसको। फुटबॉल को जब तक किक नहीं मारेंगे फुटबॉल हटेगा, या यही प्लेस फुटबॉल करेंगे तो फुटबॉल खुद से थोड़ी हरकत करेगा। तो क्या मैंने बताया आपको, एक्टिव और पैसिव के क्या डिफरेंस बताया? कि एक्टिव एक्शन में रहता है और पैसिव खुद से हरकत नहीं कर सकता। पैसिव के मायने भी हरकत है। तो इसको एक्टिवाइज इसलिए कहा जाता है कि इसमें वर्ब से पहले एक्टर है, वर्ब से पहले एक्टर है, एक्टिव वाला जो एक्टिव है। पैसिव वाइज इसका जब बनाएंगे तो हमको पैसिव चीज को सामने लाना पड़ेगा, और ये जो एक्शन करने वाला एक्टिव है सब्जेक्ट, ये जाएगा आखिरी में। आपने देखना YouTube के अंदर में बताऊंगा मैं आपको, बहुत सारे टीचर्स गलत पढ़ा रहे हैं इंग्लिश इसकी। वो क्या पढ़ाते हैं मालूम है आपको? कि पैसिव वाइज बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। बिल्कुल गलत बात, टोटली गलत बात है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना करता और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बना करता। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है। इनकी पोजीशन, इनकी प्लेस चेंज होती है। रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनता, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है। आपने वो साइंस के स्टूडेंट है ना आप लोग? हाँ, Cu प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CuSO4 प्लस H2। कौन सी टाइप की रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा ना। ये कॉपर क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को बोल रहा चल भाग यहाँ से, और सल्फेट के साथ चिपक जा रहा है, वो हाइड्रोजन भाग गई। फिर क्या हुआ? रिप्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऐसे ही यहां पर क्या होता है, पैसिव वॉइस के अंदर में ये हॉकी पहले आ जाती, ठीक है। और पैसिव वॉइस हमेशा V3 के साथ ही बनता है, बगैर V3 के पैसिव वॉइस नहीं बनता। और ये जो सब्जेक्ट है ही, ये बाई के साथ हिम में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां जो वर्ब आएगा वो हॉकी के निस्बत से आएगा। यहां जो वर्ब था वो ही के निस्बत से था, लेकिन यहां जो वर्ब आएगा वो, ये वर्ब तो एक्चुअली V3 में चेंज हो गया। अब यहां पर आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हॉकी जो है वो, अभी मैं प्रेजेंट का कर रहा हूँ, ये पास्ट को भूल जाओ आप। इसी का पैसेज बना रहा हूँ मैं, इसी का पैसेज बना रहा हूँ। तो हॉकी का यहां पर होगा हॉकी इज प्लेड बाय हिम। हॉकी एक गेम है, एक गेम है। हॉकी इज प्लेड बाय हिम। बात हो क्लियर हुई ना आप लोग? अब पास्ट टेंस अगर रहेगा तो यहां पर वाज आ जाएगा। अगर यहां पर प्लेस की जगह प्लेड रहता तो ये वाज हो जाता, हॉकी वाज प्लेड बाय हिम। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जा रहा है। ये पैसिव वॉइस है। वो जो पढ़ाते हैं टीचर्स लोग के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाता है, ये गलत बात है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है। हाँ, जगह बदल जाती है, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, और उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं पैसिव वॉइस के अंदर में। क्लियर होगी बात? तो इसको अपन पूरे इसी ब्लॉक्स के अंदर में एक मैं पूरा करा देता हूँ आपको,
पहले तो मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब समझा दिया। अब देखिए इसका एक्टिव बनेगा आई के ले लिया मैंने, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो इसका पैसिव बनेगा फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। आई का बाय मी हो जाता पैसे से, मालूम है आप लोगों को सबको। सो हाँ, हर इसमें V2 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। हर इसमें V3 ही आएगा पैसिव वॉइस में, बगैर V3 के पैसिव वॉइस नहीं बनता। आई रिपीट, बगैर V3 के पैसिव वॉइस नहीं बनता। हर पैसिव वॉइस में V3 रहेगा, चाहे ब्लॉक के आने वाले सेंटेंस हो, बगैर ब्लॉक के मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा अभी। वो ऑर्डर वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस के होते हैं ना पैसिव वॉइस, वो इसमें नहीं बैठते ब्लॉक में, उसको मैं अलग से कराता हूँ। तो प्रेजेंट सिंपल में आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। पास के अंदर में प्ले का प्लेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आई प्लेड फुटबॉल। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा फुटबॉल वाज प्लेड बाय मी, वाज प्लेड। अब देखो पास्ट टेंस बन रहा है, हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये वाज, ये इज चेंज हुआ, और ये भी प्ले है, ये प्लेड है। तो बोर्ड के एग्जाम में जब आपको पैसिव एक्टिव अगर पास्ट में दिखेगा तो पैसिव में 4 आंसर आएंगे, आपको ऑप्शंस रहेंगे। पैसिव वॉइस के आंसर दिए हुए पेपर में बोर्ड के 4, उसमें से 3 गलत है, 1 सही रहेगा, उसको चूज करना है आपको। तो आप चूज करते वक्त इसका ख्याल रखना कि जिस टेंस के अंदर में एक्टिव है उसी टेंस के पैसिव वॉइस को चूज करने का है। अब ये देखिए यहां पर होगा आई शैल प्ले, आई विल प्ले फुटबॉल। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी। अब यहां पर इसका बी का एडिशन हुआ है। फ्यूचर सिंपल के अंदर में पैसिव वॉइस में बी लगता है। और आपको मैं भी एक ग्रामर की किताब देख रहा था, तो पता नहीं कितना एक्सपीरियंस है उसको और कितना नहीं, उसने इसका भी पैसिव वॉइस बना दिया। फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ना फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता है, ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता है। क्यों नहीं बनता मेरे को वजह बताएंगे आप। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, क्यों नहीं बनता पैसिव वॉइस इसका? V3 फॉर्म में होना, ये V3 फॉर्म में होना पैसिव में, बनाओ ना, तो प्लेड हो जाएगा वो। तो पूरा सेंटेंस बोलो। आई विल बी, नहीं, हॉकी विल बी प्लेड बाय मी। ये आ गया, हॉकी विल बी प्लेड बाय मी। V3 फॉर्म चाहिए तो पैसिव नहीं बनेगा। वही V3 वापस बन जा रहा है। नहीं, मैं देखो इसका मैं बोल रहा हूँ आपको पैसिव वॉइस नहीं बनता। मैं कारण पूछना चाह रहा हूँ, रीज़न पूछना चाह रहा हूँ, वाई क्यों नहीं बनता? क्योंकि बाद में कोई क्या करेगा वो हम पहले ही कैसे बता सकते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। मैं कंप्लीट करता हूँ इसको, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ। इसको ध्यान में रखना, इसके भी पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, इसके भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। प्लेइंग अगर जब पैसिव बनाएंगे, नहीं, प्लेइंग के पैसिव बन रहा है ना, यहाँ बन रहा है, देखो ये बन रहा है, ये है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। इसका पैसिव बनेगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, बीइंग लगेगा इसके अंदर में, बीइंग प्लेड बाय मी, इसमें बीइंग लगेगा क्योंकि आईएनजी तो होना ही कंटिन्यूस टेंस में। और पैसिव वॉइस बगैर थर्ड फॉर्म के नहीं बनता, पैसिव वॉइस बगैर थर्ड फॉर्म के नहीं बनता, तो प्लेड होगा, थर्ड फॉर्म आ गया। और आईएनजी होना तो यहाँ आईएनजी भी आ गया, बगैर आईएनजी के कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता। तो बी लिख कर आईएनजी लगा दो, बीइंग हो गया। ये वाला
आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। पैसिव वॉइस बनेगा फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। गौर करो जरा, क्यों नहीं बनता? एक्टिव, आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड फुटबॉल। पैसिव क्या आएगा बोलो? फुटबॉल बीन प्लेड बाय मी। यहाँ क्या आएगा बताना फुटबॉल के बाद? एक्टिव, आई हैड प्लेड फुटबॉल। पैसिव, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय मी। इसका बनेगा आई हैव, सॉरी, आई विल हैव प्लेड। ठीक है, और इसका आ जाएगा फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय मी। ये सब का पैसिव वॉइस बन गया। 4 के पैसिव वॉइस नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? इसके भी एक्टिव लिख देता हूँ, चलो, तो उसके बाद शायद आपको समझ में आ जाए। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब बताओ पैसे इसकी नहीं बन रहा? चारों को गौर से देखो। हाँ बोलो। जिस सेंटेंस के अंदर में एक्टिव के बी और बीन लगा रहे उसमें आप 10 जन्म भी ले लो तो पैसे नहीं बना सकते। मेरे को याद है 1990 की बात है गालिबन। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन गलत था। वो क्वेश्चन था आई गो टू स्कूल डेली। सुने क्या बेटा? आई गो टू स्कूल, चेंज द वॉइस। वॉइस बनता ही नहीं उसका। क्यों नहीं बनता? मैंने उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। सब्जेक्ट नहीं रहा तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। तो अब उसका लिखा था आई गो टू स्कूल एवरी डे या डेली, कुछ लिखा हुआ था, चेंज द वॉइस लिख दिया था नीचे। एक्चुअली वो कुछ और क्वेश्चन टैग वगैरह पूछना चाह रहा था, गलती से चेंज द वॉइस लिख दिया। तो अब क्योंकि बोर्ड के अंदर में रूल है कि अगर क्वेश्चन गलत है और स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट कर रहा है और उसने क्वेश्चन नंबर मार्जिन में डाल दिया, उसको फुल मार्क दे दो, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। पर शर्त यह है कि स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। अगर उसने अटेम्प्ट कर लिया है और क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर कहाँ से आएगा? तो उसने क्वेश्चन नंबर डाल दिया है, उसको टिक करो क्वेश्चन पर, 2 में से 2 नंबर दे दो। एक स्टूडेंट ने लिखा था इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस भगवान भी नहीं बना सकते, ऐसा करके लिखा था, उसको पूरा नंबर दिए। इसलिए कि उसकी भाई वो उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं था उसके अंदर। तो जैसे ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस रहा तो पैसिव वॉइस नहीं बनता, ऐसे ही बी और बीन के बगैर भी पैसिव वॉइस अगर रहा, एक्टिव में रहा, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्योंकि आपको यहाँ पैसिव वॉइस में आप बीन लगा रहे ना, यहाँ के पैसिव वॉइस में बीन लगा रहे आप, और यहाँ के पैसिव वॉइस में बीन लगा रहे, और यहाँ ऑलरेडी एक्टिव में बीन लगाए, तो क्या डबल डबल बीन लगाएंगे उसके अंदर? एक किताब में भी पढ़ रहा था, उसने करा है ऐसी गलती, ऑथर ने किया है। ग्रामर की इसमें स्पेलिंग ये इन्होंने जो करे थे अभी GRAMMMER, उसने किताब में भी ER लिखा हुआ है। ऊपर कवर पेज पे ग्रामर लिखा है, उसमें ER ग्रामर की स्पेलिंग गलत, अंदर इसके पैसिव वॉइस बने हुए चारों के। हम मोटी किताब है, जो बारी किताब भी नहीं है, सारे टॉपिक्स है ग्रामर के उसमें। चलो प्रिंटिंग मिस्टेक होती तो कोई बात थी, भाई प्रिंटिंग मिस्टेक है, गलत है, स्पेलिंग की प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये तो उसने खुद ने किया टीचर ने।
ऐसे बताया ना, यूट्यूब के अंदर मैं देखा तो वहाँ वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ये थोड़ी होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा, वो तो काम करने वाला है ना। वो काम करने वाला बेहरकत कहाँ से हो जाएगा? जो बेहरकत चीज़ है वो काम करने वाली कहाँ से बन जाएंगी? उनकी पोजीशन चेंज होती है, उनकी प्लेस चेंज होती है, रिप्लेसमेंट होता है, वो नहीं होता है। तो ऐसा इसको ख्याल रखना आपने कि एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज। अभी आपके लिए बहुत अच्छा है कि अभी आपको जो 23 तारीख को पेपर आएगा इंग्लिश का, उसमें हर ग्रामर के 4-4 आंसर दिए हुए रहेंगे। यू विल हैव टू चूज ओनली। तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस मैं बता रहा हूँ आपको, इनको ध्यान में रखते हुए करेक्ट आंसर चूज कर लेना उसमें, खत्म। देखो ये अगर आपको टेंसेस नहीं पढ़ाता मैं तो पैसे वैसे आ सकता था? नहीं आ सकता था ना भाई। अब यहाँ पर फुटबॉल इज लग रहा है ना, फुटबॉल इज लग रहा है, यहाँ आई एम लग रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा, इज लग रहा है। अगर यहाँ पर कोई और प्लूरल फॉर्म रहता तो यहाँ आर लगता था। तो ये जब तक अपन टेंसेस नहीं पढ़ेंगे आपको वॉइसेस नहीं आएंगे। चलो अब इसके अंदर में आपकी कोई डिफ़िकल्टी क्या मेरे को बताओ, कोई डाउट, कोई चीज़ समझ में नहीं आई? मोबाइल होगा तो फ़ोटो ले लो उसमें, हाँ तो वो वो आपको भेज देगी, आपका आप ले लो, आप पास होंगे तो ले लो, एक आध के पास में होंगे तो ले लो। ये मैं जल्दी जल्दी भी लिख रहा हूँ ताकि आपका कोर्स जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं अच्छी राइटिंग में लिख सकता हूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि भाई आपको मेरे को पूरा, तो रमज़ान के रोज़े शुरू हो रहे हैं तो फिर जमेगा नहीं पढ़ाना, 2-3 दिन में जितना हो जाएगा हो जाएगा। अभी ये पैसिव वॉइस के कंप्लीट सेंटेंसेस इसके अंदर में नहीं आए, इम्पेरेटिव सेंटेंस इसमें नहीं आया। अच्छा पैसिव वॉइस में भी 4 टाइप के वो चारों भी, जैसा अगर यहाँ पर आएगा कि आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, हाँ ये एक बात आपको बहुत अच्छी याद आई। ये हो गया, लिख लिया ना, ले लिया ना फोटो। अब देखो इसका पैसिव वॉइस बना के बताओ आप। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, क्या बनेगा पैसिव वॉइस? फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय मी। अब रूल ध्यान में रखो, जो मैं खास तौर से बात समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान में कान से सुनो आप अच्छे से। डू डज डिड सिर्फ एक्टिव में आते, पैसिव में नहीं आते, याद रहेगा। डू डज डिड कभी भी, देखो आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। ये क्वेश्चन है आई डोंट प्ले फुटबॉल, इसके 4 जवाब देंगे नीचे, तो वो क्या देंगे मालूम है? फुटबॉल डिड नॉट प्ले बाय मी, फुटबॉल डज नॉट प्ले बाय मी, फुटबॉल वाज नॉट प्ले, और एक चांस फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय मी। आपसे 4 में से आपको एक चुनना पड़ेगा। तो ये याद रखना कि डू डज डिड कभी पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ एक्टिव वॉइस में ही इस्तेमाल होते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ पर होगा आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल वाज नॉट प्लेड बाय मी, ठीक है। आई विल नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड बाय मी। इस टाइप से पूरा यहाँ पर फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय मी, फुटबॉल हैड नॉट बीन, फुटबॉल, इस टाइप से पूरा रहेगा। और इनके तीनों के चारों के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। हो गए आपके कुछ डाउट तो क्लियर हो गए पैसिव वॉइस के? चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस समझाता हूँ। हाँ हाँ, निगेटिव सेंटेंस में कौन सा ब्लॉक का बोल रहे हैं आप? ये वाला, ये होगा कि आई हैव नॉट, आई हैव, यार ये तकलीफ दे रहा है, आई हैव नॉट, तो फुटबॉल हैज़ नॉट बीन, फुटबॉल के साथ हैज़ आएगा, फुटबॉल के साथ हैव नहीं आएगा ना, क्योंकि ईट की जगह पर ईट के साथ हैज़ आता है। आई हैव नॉट, फुटबॉल हैज़ नॉट बीन। ठीक है, क्लियर हो गया? और कुछ पूछना है? ही शीट के साथ हैज़ आता है तो फुटबॉल के साथ भी हैज़ आएगा, और आई के साथ में आई वी यू दे के साथ हैव आता है, तो वो एक्टिव में हैव रहेगा, इधर हैज़ आएगा। ठीक है, अब
ऑर्डर वाले जो जुमले हैं इसका एक अलजेब्रिकल फार्मूला है। अलजेब्रिकल फार्मूला मैं समझाता हूँ आपको। ऑर्डर वाले सेंटेंस का अलजेब्रिकल फार्मूला है लेट ओ बी V3। लेट ओ बी, ओ यानी क्या? बगैर ऑब्जेक्ट के पैसेज नहीं बनता। अब ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिंग अ पेन, सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट, ऑर्डर में सब्जेक्ट कहाँ रहता है? लेकिन वो अंडरस्टूड रहता है यू, क्योंकि आप किसको बोलेंगे? ब्रिंग, बस सामने वाले को बोलेंगे ना, जब एक गिलास पानी लेकर आओ, ऐसे बोले यू गो एंड ब्रिंग यू फेच, यू बोलेंगे ना उसको, सामने वाले को। तो यू छुपा हुआ है इसके अंदर। ब्रिंग ए पेन, ये है कार्य और ये है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर वाला जुमला जिसमें सब्जेक्ट ना हो और बड़ा आदमी छोटे को बोल रहा है, बॉस सेक्रेटरी को बोल रहा है या हेडमास्टर चपरासी को बोल रहा है ब्रिंग ए पेन, तो इसमें ये फार्मूला लगता है लेट ओ बी V3। आपको क्या करना है? लेट लिखने का है, फिर ऑब्जेक्ट लिखने का है, फिर बी लिखने का है, और V3, ब्रिंग का V3 क्या होगा बोलो? ब्रॉड। लेट अ पेन बी ब्रॉड, ठीक है। और एक एग्जांपल, डू इट। कैसे है बोलो? लेट इट बी डन, खत्म। लेट इट बी डन, ये V3 हो गया, ये बी आ गया, लेट आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, लेट ओ V3 है ना। वो फार्मूला लगा ना, लेट इट बी डन। ऑर्डर वाला जुमला, उसका फार्मूला है लेट ओ बी V3। लिख लो आप ऐसे थोड़ा सा, लेट ओ बी V3। ऑर्डर वाला इंपेरेटिव सेंटेंस का फार्मूला लेट ओ बी, तो इसका पैसिव बनाना है ना। ये पैसिव है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो एक ये सेंटेंस ब्लॉक में नहीं बैठता, अपने ये वाले ब्लॉक के अंदर में नहीं बैठता, ठीक है, नोट कर लिया इसको। दूसरा, अब अगर छोटा आदमी बड़े से बात करेगा और वो भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा, यू का इस्तेमाल नहीं करेगा। भाई आपको यहाँ चपरासी को झाड़ू मारना है और यहाँ टीचर्स बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ी बोलेगा चलो बाहर निकलो यहाँ से, है ना। वो तो प्लीज का वर्ड इस्तेमाल करेगा ना। तो वो करेगा, वो भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं, वो करेगा प्लीज गो आउट सर, प्लीज गो आउट सर। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें ये गो से शुरू हुआ है। चलो सर को भी छोड़ दो आप, अगर कन्फ्यूज जाएंगे आप। प्लीज गो आउट, छोटा आदमी बड़े से बोल रहा है तो प्लीज का इस्तेमाल करेगा। अब जो पैसिव बनेगा ना, वो सिर्फ प्लीज का बनेगा, सिर्फ प्लीज का बनेगा।
और गो इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा। गो बना प्लीज का पैसिव क्या बनेगा पहले बताओ आप। मैंने बताया कि आपको बगैर थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो प्लीज का बनेगा इट इज रिक्वेस्टेड, ये थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। और इसका इन्फिनेटिव क्या है? टू गो आउट। इट इज रिक्वेस्टेड टू गो आउट। तो ऑर्डर वाला जो जमला, ये बड़े आज जब छोटे से बात करेंगे तो ये फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला समझ जाइए। और अगर छोटा बड़े से बात, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही है लेकिन इसमें प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज का ही पैसिव वॉइस बनेगा। और ये जो टू लगाया आपने, ये एक्चुअली इन्फिनिटिव बनाया आपने। इन्फिनिटिव ग्रामेटिकल लैंग्वेज में टू के साथ में जो आता है वो इन्फिनिटिव कहलाता है। इट इज रिक्वेस्टेड टू गो आउट। अच्छा हो गया लिखना। अब एक कॉमन सेंस से बोलो आप। ये अपन ने अभी देखे कि लेट ओ बी वी थ्री के फार्मूले से जो सेंटेंसेस बनते हैं वो पैसिव वॉइस के बनते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या लेट के साथ एक्टिव वॉइस का भी सेंटेंस बन सकता है? क्या लेट के साथ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस भी बन सकता है? बोलो। हाँ, लेट तो उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? ऑब्जेक्ट होना ना, बगैर ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस प्ले खो खो। लेट अस प्ले खो खो, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? अब ये देखो, इसके अंदर में सब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, वर्ब भी दिया हुआ है, लेकिन ये लेट से शुरू हुआ। अब यहाँ आपको मॉडल ऑक्सिलरी को लाना पड़ेगा माइंड में। कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी है ये? ये है सजेशन। मॉडल ऑक्सिलरी इंडिकेटिंग सजेशन। तो सजेशन के लिए कौन सा हेल्प हीरो आता है? मॉडल ऑक्सिलरी में कौन से मॉडल ऑक्सिलरी आते हैं? क्या जी? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बताओ यहां पर वो मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी आएगी? क्योंकि सजेशन है ये, तो कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी सजेशन शो करती है? हाँ, मे तो परमिशन है, मे आई कम इन सर। हाँ बोलो। कैन एबिलिटी है, आई कैन लिफ्ट दिस वेट, मेरे अंदर एबिलिटी, क्षमता है मेरे अंदर इतनी। सजेशन, सजेशन भाई आपको कोई चीज़ सजेस्ट करना है तो आप क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? हाँ हाँ, शुड आएगा यहाँ पर आएगा शुड। एडवाइस के लिए भी शुड इस्तेमाल करते हैं, सजेशन के लिए भी शुड इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो पैसिव वॉइस के फार्मूले, आप खो को ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ठीक है। वर्ब का तीसरा फॉर्म बनेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म भी हो गया, और ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट आखिरी में चला गया। ये आमतौर से पॉलिटेक्निक के अंदर में ये पूछते हैं, 12th के अंदर में आमतौर से नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आप रखो इसको ध्यान में, हो सकता है भी आ जाए। हाँ, भाई हम एक सजेस्ट कर रहे हैं ना, वो लेटेस्ट प्ले खो का, ऐसे कोई बोल नहीं है, परमिशन नहीं ले रहा है वो, आस से बोल रहा, आस कोई बड़े बॉस से कोई सेक्रेटरी परमिशन नहीं ले रही, सजेशन दे रहा है वो कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अब अलग अलग सजेशन आएंगे। अभी कोविड-19 की वजह से घरों को बैठे हुए हैं,
तो क्या करना चाहिए अपन ने? एक ने सजेस्ट किया ऐसा करो, दूसरे ने सजेस्ट किया ऐसा करो, तीसरे ने बोला कि नहीं लेट अस प्ले खो खो। तो वो उसने सजेस्ट किया है, सजेशन शुड से शो होता है। एडवाइस और सजेशन के अंदर मॉडल ऑक्सिलरी शुड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको कोई दूसरा हेल्प वर्ड आपके ध्यान में आ रहा है क्या कि कोई और हेल्प वर्ड लग सकता है इसके अंदर में? परमिशन वाली बात नहीं है इसके अंदर, सजेशन ही है। ठीक है, एक और सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो गया, लिख लिया नहीं? He wants to drink a cup of tea या कॉफ़ी। सबसे पहले बताओ आप सब्जेक्ट कौन सा है इसके अंदर में? काम करने वाला कौन है? ही, ये सब्जेक्ट है। काम कौन सा हो रहा है? पीने का काम नहीं हो रहा है, चाहने का काम हो रहा है। एक्चुअली चाहने का काम हो रहा है, ये वर्ब है। ये तो इन्फिनेटिव है, मैंने बताया ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि वर्ब के पहले फॉर्म का इधर टू लगाते हैं। इसमें काम हो रहा है उसकी चाहत का, वो चाह रही है कुछ। और ऑब्जेक्ट क्या है? ए कप ऑफ टी। जाहिर है कि ये पहले आ जाएगा, ए कप ऑफ टी, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म आ जाएगा ड्रंक। ठीक है, ही का हो जाएगा बाई हर। अब यहाँ क्या आएगा? ये भी मैंने पॉलिटेक्निक वाली समय मैंने वहाँ पॉलिटेक्निक पढ़ाया 2 साल, वहाँ पर ही पॉलिटेक्निक में मैंने पढ़ाया था। इसका पैसेज बनाओ। वो इफ्रा की बच्ची आई नहीं थी, इफ्रा बनाती थी। देखो मैंने उसको बोला था आना करके, लेकिन वो थक जा रही है, वो क्या पता नहीं। एक कप ऑफ टी, एक्चुअली इसका थर्ड फॉर्म होना हमको, और इसका भी थर्ड फॉर्म होना, लेकिन इन्फिनिटिव भी होना उसमें। ये हो जाएगा टू बी ड्रंक। अगर आपने वांटेड लिख दिए तो ये एक्टिव वॉइस है, ये सॉरी ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस हो गया। यू कैन नॉट चेंज द टेंस इन पैसिव वॉइस। बोलो क्या गलती हो रही है? यू हैव कॉमिटेड ए मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक हो रही है इसके अंदर? ये तो टू भी आ जाएगा। हाँ नहीं नहीं, वांट्स का वांटेड होगा, लेकिन ये V2 कर दिया आपने। हम बोल रहे हैं पैसिव वॉइस बगैर V3 के नहीं बनता। पैसिव वॉइस बगैर V3 के नहीं बनता। और ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट टेंस में ही होना। छोटी सी गलती हो रही है, थिंक ओवर इट। नहीं समझ में आ रहा? एक हेल्पिंग वर्ब उसमें ऐड कर दो तो प्रेजेंट टेंस हो जाता, और V2 का V3 हो जाता। प्रेजेंट टेंस हो गया, V3 हो गया, टू ड्रिंक का टू बी ड्रंक हो गया। आमतौर से ये ना बोला जाता है ना पढ़ाया जाता है,
पॉलिटेक्निक वगैरह में पढ़ाया था मैंने, पॉलिटेक्निक में अनिसमित वो सेंट्रल इंडिया में पढ़ाया था मैंने, उनकी किताब में था, वो कोर्स में भी था। लेकिन आमतौर से 12th के अंदर नहीं, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे बनते हैं। ये आपने लिखे तो अच्छा है, नहीं भी लिखे तो चलेगा, लेकिन आप जहन में रखो कि इस टाइप के भी पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने तकरीबन हर एक टाइप का आपको पैसेज बता दिया। एक थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर में बीइंग लगेगा, इसका पैसेज नहीं बनेगा। इसके पैसिव वॉइस में तीनों में बीन लगेगा, और ये तीनों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि इसके एक्टिव में ही बीन है और बी है। ठीक है, फिर अलग अलग टाइप के पैसेज बता दिया मैंने, ऑर्डर वाला का भी फार्मूला बता दिया, प्लीज़ वाला ही बता दिया। ठीक है, और कोई? तो आज मैंने आपको टेंसेस क्लियर कर दिया, एक्टिव पैसिव क्लियर कर दिया। ठीक है, इसमें निगेटिव अफर्मेटिव आप क्या करेंगे अभी घर जाने के बाद? जैसे ब्लॉग आपने ये 2 मिला के 1 पेज बनाया ना, ऐसे आप 16 ब्लॉग के 8 पेज पे ब्लॉग बनाओ, 8 पेज पे। 4 में तो आप ये करो अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, वर्बल क्वेश्चन, नॉन वर्बल क्वेश्चन, ये टेंसेस के कर लो। फिर इन्हीं के पैसिव वॉइस भी करो। पहले अफर्मेटिव का लिखो, आई प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले खो खो। ठीक है, फिर डू यू ड्रिंक वाइन, उसका पैसिव वॉइस बनाओ। सब पैसिव वॉइस क्वेश्चन में आएंगे, समझे ना। व्हेन डू यू सिंग ए सॉन्ग, उसका पैसिव वॉइस, व्हेन ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय, इस टाइप से पूरा कंटिन्यूअस के साथ पूरे ब्लॉक्स में पैसिव वॉइस, यानी 4 टेंसेस के और 4 पैसिव वॉइस के, और कुछ सेंटेंसेस इसके कर लो ऑर्डर वाले। जैसे डू इट का लेट इट बी डन है, टेक इट लेट इट बी टेकन, वॉच द टीवी लेट द टीवी बी वॉच। हाँ, एक और आगे अच्छे याद आया, देखो ये मैंने आपको बताया था, डू इट का क्या हुआ था, लेट इट बी डन। अगर यहाँ पर ऐसा सेंटेंस रहा, डोंट डू इट, क्या बनेगा पैसेज? डोंट डू इट, इसका पैसेज क्या बनेगा? बोलो। ये फार्मूला लगेगा उसमें भी, ऑर्डर वाला जुमला है। Let it not बी डन, करेक्ट। लेट इट नॉट बी डन। डोंट मूव योर हैंड्स, लेट योर हैंड्स बी नॉट बी मूव्ड। तो बी मैंने आपको बताया कि बी हमेशा मेन वर्ब के साथ चिपका हुआ रहेगा। ये नॉट के, लेट इट बी नॉट डन ऐसे नहीं आएगा, लेट इट नॉट बी डन आएगा। बी, बीन, बीइंग, ये सब हमेशा मेन वर्ब से चिपके हुए रहेंगे, स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी, सब में। किताब में भी देखना आपने। ये एक सेंटेंस छूट गया था, अच्छा होगा याद आ गया, वो भी करा दिया मैंने आपको। तो हर टाइप का मैंने टेंसेस आपको करा दिया, हर टाइप के वॉइसेस करा दिया। आज अपन ये चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। कल आपको 9:30 बजे फिर आना है यहाँ, और 2:30 बजे भी आना है। रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा, रोज़े शुरू हो जाएंगे, तो फिर मैं, अगर मंगल का रोज़ा हो गया तो मैं मंगल को नहीं आऊँगा, ट्यूसडे को। और अगर चाँद नहीं दिखा और मंगल को रोज़ा नहीं रहा तो मंगल को भी मैं आऊँगा, 9:30 बजे भी आऊँगा, 2:30 बजे भी आऊँगा। तो आप बिल्कुल इसको फॉलो करो टाइम को। मैं 5-1 मिनट अगर मेरे को लेट भी हो गया तो आप आके बैठ जाना। अच्छा हाँ सर।